अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है मैंने कॉपी कर दिया है। क्वेश्चन है इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूफ डेट, और उसके 3 पार्ट हैं। ए पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपको कुछ टर्म्स जो है वो प्रूफ करवानी है। यहाँ ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि z प्लस और z, इसको हम कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, जो बार लगा हुआ होता है इसे कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम z में z कॉन्जुगेट को प्रूफ कर दें तो उसका आंसर जो है वो रियल होगा। रियल का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा, हमारे आंसर में जो है आयोटा वाला नंबर नहीं होगा, सिंपल रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास z जो है, सबसे पहले हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो हम सबसे पहले लेट सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास z जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा देन, तो z कॉन्जुगेट जो है हमारा इज इक्वल टू होगा a माइनस आयोटा b के, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाले नंबर की साइन को चेंज कर दिया जाए। तो अब हमें इन्हें प्रूफ करना है, इसके लिए हम लिख लेते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसमें हम प्लस कर देते हैं a माइनस आयोटा b। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a प्लस आयोटा b प्लस a प्लस माइनस माइनस आयोटा b। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2a और प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर आया है 2a आया है, इसमें कहीं आयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया z प्लस z कॉन्जुगेट जो है वो रियल होगा। यहाँ हम लिख देते हैं प्रूफ z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल। तो अब इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी। अब प्रूफ करना है कि अगर हम z में से z कॉन्जुगेट को माइनस कर दें तो जो हमारा आंसर होगा वो इमेजिनरी होगा। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा उसमें आयोटा वाली टर्म जो है वो आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज कर लेते हैं, हमारे पास जो z है वो है हमारे पास a प्लस आयोटा b, देन z कॉन्जुगेट जो है वो हमारा बन जाएगा a माइनस आयोटा b। अब z में से हमें क्या करना है, z कॉन्जुगेट को माइनस करना है। इसके लिए पहले हम z का नंबर लिख लेते हैं माइनस, अब z कॉन्जुगेट का नंबर लिख लेते हैं। तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब माइनस a और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आयोटा b। अरेंज कर लेते हैं इसे, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस a प्लस आयोटा b और प्लस आयोटा b। अगेन z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आयोटा b जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा b। तो यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया कि हमारा जो आंसर आया है उसमें आयोटा वाली टर्म बची है, इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसका रियल पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि z माइनस z कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, इस इमेजिनरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सी, जो मैंने कॉपी कर लिया है। वो है हमारे पास, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें z1 z2 के प्रोडक्ट की तो वो इक्वल होगा अगर हम z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का भी प्रोडक्ट ले लें। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 डॉट z2। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास एक z1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b, एंड z2 हमारा एक नंबर है और उसकी वैल्यू है c प्लस आयोटा d। तो सबसे पहले हम z1 और z2 का यहाँ प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम z1 डॉट z2 ले लेते हैं और इसके लिए a प्लस आयोटा b का डॉट ले लेते हैं c प्लस आयोटा d के साथ। तो z1 डॉट z2 का प्रोडक्ट इज इक्वल हो जाएगा, पहले a लिख लेते हैं और इसके साथ c प्लस आयोटा d, और प्लस आयोटा b लिख लेते हैं और इसके साथ भी c प्लस आयोटा d को कॉपी कर देते हैं। अगेन z1 डॉट z2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से करेंगे तो ac, प्लस a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ad, प्लस आयोटा b को जब हम c से करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा bc, और प्लस 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 आयोटा b को जब हम आयोटा d से करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर bd। अगेन z1 z2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ad प्लस bc, और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं और ये हो गया bd। अगेन z1 डॉट z2 इज इक्वल टू ac प्लस आयोटा
ए डी प्लस बी सी और प्लस माइनस माइनस, और 1 को जब हम बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी डी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, रियल्स पार्ट अलहदा कर देते हैं, ए सी माइनस बी डी और प्लस आयोटा और ए डी प्लस बी सी। इसको फाइनली ब्रैकेट में लिख देते हैं, Z1 Z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ये इसका रियल पार्ट, और प्लस आयोटा और ए डी प्लस बी सी, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। Z1 डॉट Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा हमारे पास फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हमारा रियल पार्ट हम लिख लेते हैं ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ हम लिख लेते हैं ए डी प्लस बी सी का भी होल स्क्वायर। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्टूडेंट यहाँ हम खोलेंगे इसका फॉर्मूला, स्टूडेंट यहाँ हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला, और प्लस एक और कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू लिख देते हैं ए सी, और यहाँ भी ए की वैल्यू ए सी, और यहाँ बी की वैल्यू बी डी, और यहाँ भी बी की वैल्यू बी डी। इस तरफ से ए की वैल्यू ए डी, और यहाँ भी ए की वैल्यू ए डी, यहाँ बी की वैल्यू बी सी, और यहाँ पे बी की वैल्यू बी सी पुट कर देते हैं। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करके ये बन जाएगा 2ab सी डी प्लस, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर ब्रैकेट में, और प्लस, और यहाँ पर भी जब हम इन्हें स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2ab सी डी अरेंज होके प्लस, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब सबको ओपन कर देते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab सी डी और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट, माइनस का 2ab सी डी और प्लस का 2ab सी डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये टर्म बच गई, ये टर्म और ये लास्ट टर्म हमारी जो बच गई ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कि उसका आंसर भी सेम आ रहा है या नहीं। हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। इसके लिए भी हमने जो सपोज करा होता है हम लिख लेते हैं लेट हमारा Z1 जो था वो था हमारा a प्लस आयोटा बी, एंड हमारा जो Z2 था वो था हमारा c प्लस आयोटा डी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें प्रूफ करवाना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। इसका आंसर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जैसा आना चाहिए। तो पहले Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं, वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 बन जाएगी हमारे पास ए के बदले ए दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर, और बी के बदले बी दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अगेन Z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए के बदले हमारे पास सी है तो हम यहाँ सी स्क्वायर लिखेंगे, और बी के बदले यहाँ हमारे पास डी है तो डी स्क्वायर लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1, इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 से, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ तक करने के बाद अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर
और इसके साथ हम लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ भी हम लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्टूडेंट पहले हमने ए स्क्वायर लिखा, उसके साथ ब्रैकेट लिखा, फिर बी स्क्वायर के साथ भी ब्रैकेट ज्वाइन कर दिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर को जब हम डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल टू प्रूफ कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनका आपको एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 + 5 आयोटा, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में जो है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी समझी थी। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी नंबर हो हम उसकी साइन को चेंज कर दें। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दें, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दें। हम यहाँ लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास 3 के पास प्लस साइन है तो चेंज होकर माइनस हो जाएगी, और +5 आयोटा तो चेंज होकर हो जाएगा ये -5 आयोटा, और ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, और ये हो गया इसका आंसर। यहाँ हमारे पास जो भी नंबर था हमने उसकी साइन को चेंज कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 6 - 5 आयोटा। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 - 5 आयोटा, और यहाँ इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 6 के पास प्लस की साइन है, चेंज होकर माइनस की हो जाएगी, और ये -5 आयोटा है तो चेंज होकर हो जाएगा +5 आयोटा, और ये हो गया इसका आंसर। तो पार्ट 3 लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 11,0। तो पार्ट 3 स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में, हम इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। कॉपी कर लेते हैं। ऑर्डर पेयर है हमारे पास 11,0, यहाँ हम लिखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -11, हमने इसकी साइन चेंज कर दी, कोमा, और 0 के आगे कोई साइन नहीं होती इसलिए हम इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे। 0 के आगे कोई साइन नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, इसलिए हम 0 की साइन चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगी, और ये हो गया इसका आंसर, और इसका आंसर हम ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे। अब पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास 2/3, 6। तो ये है हमारे पास 2/3, 6, यहाँ लिख देते हैं इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा -6, और ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास 8/9, -4/5, यहाँ लिख देते हैं इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, और -8/9 हो जाएगा, इसकी साइन चेंज होगी तो, और ये हो जाएगा -8 तो ये हो जाएगा +4/5, और ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं इसका, जो है हमारे पास 0,3/8। ये है हमारे पास 0,3/8, यहाँ लिख देते हैं इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, 0 की साइन चेंज नहीं होगी, वो 0 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा -3/8, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास के हवाले से स्टूडेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।